अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-रफ़ा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं एक आपके लिए नई क्लास लेके जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है कि आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने इंफॉर्मेशन को दूसरों तक कैसे कन्वे कर सकते हैं। इसके लिए आप एक तो वर्बल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। बात के ज़रिए आप अपने कंटेंट को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। दूसरा ये कि रिटन फॉर्म में लिखी हुई तहरीर की शक्ल में आप दूसरों तक अपने कंटेंट को पहुंचा सकते हैं। और जो सबसे सूटेबल और इंतहाई मुफीद जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप ग्राफ का यूज़ करें। ग्राफिकली आप जो है अपने कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाएं, उनको समझाएं। और इसके लिए हम जो है MS वर्ड के अंदर यूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट को। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। स्मार्ट आर्ट लेने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में से अपने इलस्ट्रेशन में से चार्ट को, ये जो चार्ट के साथ है स्मार्ट आर्ट को, इसको चूज़ करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ स्मार्ट आर्ट की कोई एक लिस्ट है, ये शो हो जाएगी। ये सबसे ऊपर देखें आप, यहाँ पर आपको आल में तमाम जितने भी इसकी किस्में हैं, वैरायटीज़ हैं, और ये सब ग्राफिकली शेप्स का जो कम्बिनेशन है आपको नज़र आ रहा है, इसे आप देख सकते हैं। एक रिव्यू देख लें आप इसका कि यहाँ पर ये कुछ शेप्स हैं। इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लिस्ट है, दूसरे नंबर पर प्रोसेस है, तीसरे पर साइकिल और हायरार्ची, रिलेशंस, मैट्रिक्स, पिरामिड और सो ऑन। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि जो सबसे सूटेबल है और जिसमें हम तमाम उन टूल्स को यूज़ कर सकेंगे कि हमने इसके अंदर जब शेप्स को ऐड करना है, उनको डिलीट करना है, उनको मैनेज करना है, उस सब के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे हायरार्ची में से, ये जो ग्रुप हायरार्ची का, इसमें से देखें, ये कुछ आपके सामने कुछ शेप्स के ये नज़र आ रही हैं। आप जो चाहें इसमें से चूज़ कर सकते हैं। हायरार्ची के ग्रुप में से हम यहाँ पर जो सबसे पहली शेप है इसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये देखिएगा कि आपके सामने ये कुछ शेप्स नज़र आ गई हैं। अब आपको मैं वर्बली थोड़ा सा समझा दूँ कि मैं करने वाला क्या हूँ। इसमें ये ऐसा है कि सबसे ऊपर हम रिलेशंस को तरतीब से लिखेंगे कि जैसा कि किसी घर का सबसे बड़ा जो फ़र्द है, जैसा कि यूँ कह लें कि किसी घर में जो दादा जान है वो घर के सरबराह होते हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम लिख देता हूँ कि ये जो अली है, अली इस घर का सबसे बड़ा फ़र्द है। यूँ कह लें कि जो वहाँ के बच्चे हैं उनका दादा है और उनके जो अबू हैं उनका वो फादर है। अब इस अली की जो औलाद है, आप ये देख सकते हैं कि जो एक लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ये इनकी औलादों में से है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको लिख सकते हैं कि क्या करना है। बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर जो ये सबसे पहली शेप है, यहाँ पर किसी फ़ीमेल का नाम लिख देते हैं, फ़ातिमा। और फ़ातिमा के जो भाई हैं वो हैं मोहसिन, जाफ़र और तनवीर। अब यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इन जब आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे तो कुछ शेप्स आपको दी गई होती हैं और बाकी शेप्स को आपने मैनेज करना होता है। अब उसको मैनेज करने के लिए क्या है, अगर अली के ये जो 4 बच्चे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 5 बच्चे थे जिनमें से 2 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। मैंने एक बेटी का नाम लिख दिया है और 3 बेटों के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक नाम को मज़ीद ऐड करना है तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर जो ये डिज़ाइंस हैं, इस डिज़ाइन के अंदर जाके देखें आप ऐड शेप्स में से। यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिसमें ऐड शेप आफ्टर है और ऐड शेप बिफोर है। अब बाकी 2 हिडन है। अब ये क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ से किसी भी शेप को क्लिक नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर काम करने के लिए आपने एक तरतीब को अच्छे से समझ लेना है। वो क्या है, अगर मुझे फ़ातिमा या इन तीनों में से किसी का भाई या बहन चाहिए, मसलन इसी कैटेगरी में मुझे एक शेप को ऐड करना है, तो इनमें से किसी एक शेप को मैं क्लिक करूँगा और ये देखें अब ये चारों की चारों ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, अबव एंड बिलो। ये जो पहले वाली 2 हैं, शेप आफ्टर और शेप बिफोर, ये
इनकी कैटेगरी में ऐड करने के लिए कि फातिमा से आपको पहले शेप चाहिए या इसके बाद चाहिए, तो मैं शेप आफ्टर को क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखें कि फातिमा के अगेंस्ट यहाँ पर एक और बॉक्स जो है हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं किसी भी फीमेल का नाम लिख सकता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा समीना, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बहनें और 3 भाई आपको शो हो रहे हैं। लेकिन अगर मुझे इनमें से इनकी किसी औलाद को आगे ज़ाहिर करना है कि जैसे मोहसिन है, मोहसिन के आगे 2 या 3 आगे इसकी औलादें हैं जो कि बेटे बेटियां हो सकते हैं। अब इन शेप्स में ऐड करने के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर मुझे इसी कैटेगरी में इनके बराबर ही एक शेप को ऐड करना था तो फिर मैंने आफ्टर और बिफोर को चूज़ किया। लेकिन अब मुझे चूँकि इनकी औलाद में चाहिए, इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और शेप्स के अंदर ऐड करने के लिए मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है अबव एंड बिलो, तो मैं इसे बिलो पे क्लिक कर दूंगा तो इसके नीचे देखिए ये एक शेप में इजाफा हो चुका है। ये मोहसिन का बेटा या बेटी हो सकता है जो आप अभी यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत ही आपने ध्यान से इस बात को समझ लेना है। अगर आपने इस नई शेप को क्लिक किया हुआ है और आप चाहते हैं कि इसका भाई या बहन उसकी कैटेगरी में मैंने यहाँ पर शेप को इजाफा करना है, फिर इसे क्लिक करते हुए आपने शेप्स में से ये जो शेप्स हैं, सॉरी ये गलती से क्लिक हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से डिलीट को क्लिक करते हुए। इस शेप को जो कि असद नाम का एक बच्चा है जो कि मोहसिन की औलाद है। अब ये देखें असद है, मुझे इसके साथ ही इसका एक भाई या एक बहन का इजाफा करना है। अब मैंने इसी शेप को क्लिक किया हुआ है जिसके ऊपर असद का नाम लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से आफ्टर या बिफोर इनमें से कोई भी क्लिक कर दूंगा तो इसकी शेप में इजाफा हो जाएगा, ये देखिएगा। लेकिन अगर मुझे असद के मज़ीद आगे बच्चे चाहिए या फिर ये जो मोहसिन है इसके बच्चे, जैसा कि असद और ये मैंने एक अभी शेप ली है, अगर मुझे इसके लिए चाहिए तो यहाँ से मैं शेप्स में से ये जो आफ्टर और बिफोर अबव है, बिलो एंड अबव, इन दो में से कोई एक ऑप्शन को चूज़ करूँगा। मैं बिलो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा मोहसिन के 3 बच्चे आपके सामने शो हो रहे हैं जिनमें से एक का नाम असद है, दूसरे का नाम असवद और ये जो तीसरा बच्चा है ये जमील हो सकता है। अभी इसी तरीके से मैं तनवीर, जाफ़र, फ़ातिमा, साइमा, इनके जो आगे मज़ीद औलादें हैं उन्हें मैं यहाँ पे ज़ाहिर कर सकता हूँ। मैं समझाने के लिए अभी तनवीर के नीचे एक मज़ीद एक शेप में इजाफा करता हूँ जो कि इसकी औलाद को ज़ाहिर करेगा और फिर मैं शेप्स में से जाते हुए यहाँ पर बिलो को क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसका नाम कुछ भी लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि तनवीर की एक बेटी है, उसका नाम है अनम। अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि अगर मुझे तनवीर के भाई चाहिए तो इसके लिए मुझे बिफ़ोर और आफ्टर उन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए एक शेप का इजाफा करना है। लेकिन अगर इसकी लड़ी को मैंने आगे चलाना है, इसकी औलाद को मैंने ज़ाहिर करना है, तो फिर जो इसके साथ ये नीचे ऑप्शंस दी हुई थी अबव और बिलो वाली, यहाँ से सिलेक्शन करूँगा ताकि तनवीर के मज़ीद आगे जो है ये चेंज चलती जाए। अब इसके बाद मैं आपको ये समझा दूँ कि ये यहाँ पर लेआउट में जाके आप इन डिज़ाइंस को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो ये मेरे पास डिज़ाइन आ जाता है और इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये वाला डिज़ाइन भी ले सकते हैं, एज़ यू लाइक, जो आपको चाहिए। अब ये देखें ये जो शेप मैंने क्लिक की है, यहाँ पर नाम के साथ ये देखें कुछ तस्वीर की ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल हैं, इन नामों की तस्वीरें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ से कोई और शेप ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा कि मैंने अभी पहले लिया था। एक बात याद रखिएगा, जितनी शेप्स ज़्यादा होंगी उसके लिए आपको वाइड एरिया चाहिए, वरना ये क्या करेगा कि इन शेप्स का साइज़ जो है वो रिड्यूस करता हुआ चला जाएगा। अगर आप इसको लेआउट में जाके वाइड कर दें, हम लेआउट में जाते हैं और यहाँ से जो ओरिएंटेशन है यहाँ से लैंडस्केप कर देंगे, तो अब जैसे ही ये देखिएगा पेज का साइज़ बड़ा हो जाता है। मैं यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी शेप्स हैं उनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो चुका है। और इसके अलावा अभी मैं डिज़ाइन पे आते हुए यहाँ तक तो मैंने लेआउट को चेंज कर लिया था। यहाँ से आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई कलर स्कीम और लेनी है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के भी आप यहाँ पे कलर्स दे सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इधर आ जाएँ, ये स्मार्ट स्टाइल्स हैं, यहाँ पर चले जाएँ तो ये देखिएगा कुछ इसकी फॉर्मेट्स हैं। इसके तरीके से आप इसको
खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लस आप ये कर सकते हैं कि जो ये फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट में जाएँ, किसी भी शेप को क्लिक करें, शेप के जो अंदर का कलर है उसे इंडिविजुअली आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आप देखिएगा कि लड़कियों के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ और ये देखिएगा जो फीमेल्स हैं इस फैमिली की, जो कि अली की औलाद हैं और मोहसिन, जाफ़र और तनवीर की ये बहनें हैं, इनके लिए मैंने ये ग्रीन कलर चूज़ कर लिया है। और जो मोहसिन वगैरह हैं इनके लिए मैं कोई और कलर यहाँ से चलें ये नहीं, हम ऐसा करते हैं कि ये पर्पल सा कलर है ये वाला ले लेते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो कलर चाहें, जिस शेप को आप क्लिक करेंगे उसका जो है आप शेप फिल में जाके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब मोहसिन की जो औलाद है उसके लिए मैं यही कलर रहने देता हूँ, लेकिन जो तनवीर के आगे हमने औलाद को ज़ाहिर किया है यहाँ पर, इसमें से जाके आप जो है इसके कलर को चेंज कर दें। और सॉरी, ये मैं आउटलाइन पे आ गया हूँ, फिल पे जाना है आपने। फिल पे जाके अगर आप क्लिक करेंगे तो शेप का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में हमने अली की जो आगे फैमिली है, मतलब उसके 2 बेटियां 3 बेटे हैं और मज़ीद मोहसिन के आगे 3 बच्चे हैं और तनवीर का उसकी भी आगे एक बेटी है, उसको हमने ज़ाहिर किया है। इस तरीके से आप इन शेप्स को यूज़ करके अपने जो आपके पास कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, उसको आप दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं आप या क्या बताना चाह रहे हैं। इसके साथ ही मज़ीद मैं आगे चलता हूं, इसे मैं डिलीट कर दूं ताकि हम यहाँ पर इजीली और जो शेप्स हैं स्मार्ट आर्ट की, वहाँ से कोई और ग्रुप को चूज़ करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या काम करना है। मैं अभी इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट के ऊपर क्लिक करके, और अब देखिएगा दूसरे नंबर पर जो मैं प्रेफर करूँगा वो है साइकिल। अब देखें लिस्ट और जो प्रोसेस है ना, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे होता है कि एक शेप की ली, उसके बाद आगे लिया। मिसाल के तौर पर हम यूँ समझें कि पहले आपने गंदम ली, गंदम को साफ़ किया, ये नंबर 2 स्टेप हो गया। उसको आपने चक्की पर पीसने के लिए दे दिया, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। और चौथे नंबर पे जाके आप आटा गूंद लेते हैं। पाँचवें पे जाकर आप उसके पेड़े बना के रोटियां बना लेते हैं। जैसे कि एक गंदम के दाने से लेकर और रोटी पकने तक का जो स्टेप है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की शक्ल जो है उसमें आप ज़ाहिर कर सकते हैं कि पहले आपने ये काम करना है, फिर ये करना है और फिर ये करना है। या फिर आप जैसे कंप्यूटर के बारे में बता सकते हैं कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है, कि कंप्यूटर पहले स्टेप में क्या करता है। जब भी हम इसे कोई कमांड पहुंचाते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो क्या करता है कि ये डाटा को कलेक्ट करता है, फिर उसको क्या करता है, कलेक्शन करने के बाद उसको डिकोडिंग करता है, डिकोडिंग करने के बाद क्या करता है कि उसकी प्रोसेसिंग करता है, और चौथे नंबर पे जाके ये क्या करता है, हमें रिज़ल्ट्स दिखा देता है। अब ये सारी चीज़ें जो हम अगर इसको ज़ाहिर करना चाहें तो यहाँ से हम शेप्स में प्रोसेस और लिस्ट की हेल्प से ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर साइकिल की जो एक हमारे पास कैटेगरी मौजूद है, यहाँ पे जाऊँगा और कोई भी शेप ले लेता हूँ। चले मैं यहाँ से ये शेप लेकर और यहाँ पे ये शो कर देता हूँ। अब ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ना एक जो तितली है, बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसे मैं यहाँ पे ज़ाहिर करना चाहूँगा, और उसके लिए मुझे 4 स्टेप्स में चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि अंडा, तितली का अंडा, एग से क्या बनता है, लार्वा, और लार्वा के बाद तीसरे नंबर पे क्या बनता है, प्यूपा, और प्यूपा के बाद जो असल जो चीज़ है वो क्या है कि ये एडल्ट, यानी कि जो बालग तितली है वो तैयार हो चुकी होती है। और अभी ये देखिएगा मेरे पास एक शेप बच चुकी है, मुझे तो सिर्फ 4 चाहिए और मुझे इस शेप को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करते हुए डिलीट प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस कर दें और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये देखिएगा आप 4 स्टेप्स में आपके पास है। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर ये जवान बालग तितली आपके पास। ये एक साइकिल में आपने इसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ज़ाहिर कर दिया है। अब इसकी जो लेआउट्स हैं, स्टाइल्स हैं, जो उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से आप इनके कलर्स ले लें एज़ यू लाइक, जो भी आप चाहें, और जो आपको मुनासिब लगे, जो कि नज़र भी आए और बुरा भी ना लगे। और ये प्यूपा है, इस बेचारे को ऐसे ना छोड़ें। चलें ये लाइट कलर में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये देखें कि आपने इस तितली का जो लाइफ साइकिल है उसको यहाँ पर देखा कि हमने कैसे आसानी से इसको एडजस्ट कर लिया है।
आप यहाँ से जाके और इसकी भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मज़ीद इसको जो है इसके ऊपर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके सामने एक लिस्ट की भी कैटेगरी को बना के दिखा देता हूँ कि लिस्ट का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने इंसर्ट में जाना है, स्मार्ट आर्ट पे जाना है। यहाँ से आप ऐसा करें कि लिस्ट ले लें। प्रोसेस ये अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लिस्ट से क्या मुराद है, आपने कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है और आप उसकी लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। चलें हम लिस्ट ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये एक चीज़ ले लेता हूँ, इसको जैसे मैं ओके करता हूँ ये मेरे पास सामने है। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर के बाद मुझे क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। कीबोर्ड के बाद मुझे माउस भी चाहिए। और अब देखें मुझे एक दो चीज़ें और चाहिए और मुझे मज़ीद शेप्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है कि जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में इसी लेसन के आगाज़ में मैंने बताया था कि मुझे इसके तसलसल में इसी कैटेगरी की मज़ीद शेप चाहिए, तो मैं ऐड शेप्स के अंदर जाऊँगा और देखें यहाँ पर ये सिर्फ दो ही अवेलेबल हैं, शेप, ऐड शेप आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या होता है कि जिस शेप को मैंने क्लिक किया हुआ है इसके मुझे बाद में ये शेप चाहिए, और बिफोर का मतलब ये होता है कि इससे पहले, तरतीब के लिहाज से इससे पहले मुझे ये शेप चाहिए। अब मैं किसी भी जहाँ पर मुझे ज़रूरत है तो मैं सबसे एंड में ही लूँगा और शेप आफ्टर पे क्लिक करूँगा। सॉरी, ये आफ्टर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें सबसे बाद में मेरे पास आ गई है। अब देखें यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि राइटिंग की ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये जो MS ऑफिस 2019 है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट टाइपिंग शुरू कर दूँगा तो ये लिख देगा। अदरवाइज़ हो सकता है जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि MS ऑफिस 2007 है, 10, उनमें से आप देखिएगा हो सकता है लिखने की डायरेक्ट ऑप्शन ना आए, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट या ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ सकती है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर आपको नज़र आता है और आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे फर्ज के केबल्स चाहिए और मैं यहाँ पर केबल ऐड कर देता हूँ। अब ये कैटेगरी आप देख चुके। अब ये तो सिंपल सी मैंने चीज़ें लिखी हैं। उम्मीद है कि आज बहुत दिनों के बाद मैंने एक मुख्तसर सी क्लास ली है। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं मज़ीद लेसन नहीं ले सका। अब मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, इंशाल्लाह मेरी मुसलसल क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी और मेरा जैसे कि शुरू में आपसे वादा है कि मैं आपको MS ऑफिस कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह, और वो डिटेल से कराऊंगा। आज जल्दी से मैंने एक मुख्तसर सा लेसन लिया है जिसमें सिर्फ 3 तरह के स्मार्ट आर्ट को मैंने यूटिलाइज़ किया है, समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। मज़ीद जो स्मार्ट आर्ट की जो टाइप्स हैं उनको आप यूटिलाइज़ करके देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा कीजिए कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख दीजिए, और या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि अपना ना इस वीडियो के नीचे अपना नंबर ऐड कर देता हूँ जो कि आप दिन 3 और 5 बजे 2 घंटे के लिए वो मेरा नंबर अवेलेबल होगा। उसके ऊपर आप मुझे डायरेक्ट डायल करें, मेरे से पूछें और इंशाल्लाह मैं आपको बगैर किसी कॉस्ट के आपकी रहनुमाई करूँगा और आपको मैं समझाऊँगा अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स होंगे। और बेहतर यही है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हमारी जो ये वीडियोस हैं ये किसी कैटेगरी में आएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जैसे आप इस वीडियो को देख के कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।